हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल इंडियन ज्योग्राफी में भारत में प्रमुख चीनी उद्योगों का जो विकास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कृषि आधारित उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग के बाद में चीनी उद्योग भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कहलाता है। कृषि आधारित उद्योगों में से सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति तेल घी उद्योग, जूट उद्योग, ये सारे यानी कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों में से दूसरा जो प्रमुख उद्योग है वो चीनी उद्योग है और भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से किया जाता है। देखो, चीनी का उत्पादन विश्व में ज़्यादातर गन्ने से किया जाता है। इसके बाद में जहाँ गन्ना उत्पादन नहीं होता है वहाँ चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से बनाई जाने वाली चीनी है वो अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है वो महंगा होता है। गन्ने की अपेक्षा वह अधिक उत्पादन लागत उसमें आती है। तो भारत में अधिकांश यानी कि जो चीनी बनाई जाती है वो गन्ने से ही बनाई जाती है। इसका कच्चा माल है वो गन्ना है। और चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र के बाद में दूसरा स्थान रखता है। भारत में चीनी उद्योग जो शक्कर उद्योग है का विकास प्राचीन समय में लगभग आज से 3000 ईसा वर्ष पूर्व कुटीर उद्योग के रूप में हुआ था। और प्राचीन वैदिक साहित्य चाणक्य के जैसे अर्थशास्त्र है, मैगजीन्स की इंडिका जो पुस्तक है उसमें भी भारत के लोगों के द्वारा गन्ने से गुड़ खांड सारी बनाने की कला का भी वर्णन मिलता है। किंतु बड़े उद्योगों के रूप में इसका विकास 20वीं सदी के आरंभ में हुआ है। इसके पूर्व में 1841 और 42 एवं 1899 में चीनी उद्योग के लिए चीनी मिल स्थापित करने हेतु प्रयास किए गए, लेकिन वह प्रयास असफल हुए। सर्वप्रथम भारत में चीनी उद्योगों की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 में मरहोरा यानी सारण जिला जो बिहार में है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो भारत में चीनी उद्योग की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत 1904 से हुई है। पहली सफल चीनी मिल है वो मरहोरा बिहार के सारण जिले में स्थापित की गई थी, क्योंकि चीनी एक ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल पर आधारित है। अर्थात चीनी उद्योग का कच्चा माल है वो क्या है, गन्ना। और विश्व का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो गन्ना उत्पादन वाला देश है वो भारत है। यानी गन्ने की जो उत्पत्ति हुई है, गन्ने की मूल उत्पत्ति हुई है, मूल उत्पत्ति वो कहाँ हुई है, भारत में हुई है। और वर्तमान में भारत सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश है। भारत है वो विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है, लेकिन चीनी का उत्पादन है वो विश्व में सर्वाधिक भारत में नहीं होता है। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील में होता है। तो भारत दुनिया का सर्वाधिक गन्ने उत्पादक राष्ट्र है और विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश भी कहलाता है। लेकिन चीनी का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो भी ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील के बाद फिर दूसरा स्थान है वो भारत का है, फिर चीन है, फिर थाईलैंड है। तो भारत में चीनी उद्योग की शुरुआत 1904 में हुई और विश्व के अंदर सर्वाधिक जो चीनी उत्पादन करने वाले राष्ट्र है जिसमें ब्राज़ील, भारत, चीन और थाईलैंड है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर जो चीनी बनाई जाती है वो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से पश्चिमी यूरोपीय देशों में चीनी बनाई जाती है।
गन्ने की फसल से जो चीनी उत्पादन होती है उसमें भारत में उत्पादित होने वाला जो गन्ना है उससे चीनी कम निकलती है, क्योंकि भारत में उत्पादित होने वाला जो गन्ना है उसमें 100 किलो गन्ने से 100 किलो गीला जो गन्ना होता है 100 किलो गन्ने से या 9 से 10 किलो चीनी निकलती है। 9 से 10 किलो चीनी निकलती है। यानी भारत में उत्पादित होने वाला जो गन्ना है उसके 100 किलो गन्ने से 9 से 10 किलो चीनी का उत्पादन होता है। यानी भारत में उत्पादित जो गन्ना है उसमें सुक्रोज की मात्रा है, सुक्रोज की मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि विश्व के अंदर अन्य देशों के अंदर जो गन्ने का उत्पादन होता है, जैसे एक देश है क्यूबा ये दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी वाला गन्ने का उत्पादन करता है। अब क्यूबा देश के अंदर यानी कि जो गन्ना उत्पादन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। और क्यूबा के गन्ने से लगभग यानी कि 13 से 14 किलो चीनी का उत्पादन होता है। यानी 100 किलो गीले गन्ने से 100 किलो गन्ने से 13 से 14 किलो चीनी बनाई जाती है क्यूबा में उत्पादित होने वाला गन्ना से। जबकि भारत में जो गन्ना उत्पन्न होता है उसमें 100 किलो गन्ने से मात्र 9 से 10 किलो चीनी बनाई जाती है। ये एक ऐसा उद्योग है, चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो भार हाश वाला उद्योग कहलाता है। ये कच्चे माल का यानी कि भार हाश वाला उद्योग है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में इसमें कच्चे माल का भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए इसे भार हाश वाला उद्योग भी कहते हैं। ज़्यादातर भार हाश वाला उद्योग होने की वजह से अधिकांश जो चीनी मिलें हैं वो कच्चे माल के निकट ही स्थापित की जाती है, क्योंकि खेत में से गीला कटने के बाद में खेत में से गन्ना कटने के बाद में 24 घंटे के अंदर पिराई मिल तक यानी कि पहुंचना ज़रूरी है। पिराई मिल तक उसको पहुंचना ज़रूरी है। अगर खेत से गन्ना कटने के बाद में 24 घंटे में पिराई मिल तक नहीं पहुंचता है तो इसमें गन्ने का वजन है वो भी कम हो जाता है और उसकी सुक्रोज की मात्रा भी कम हो जाती है। इसीलिए मिल मालिकों और किसानों दोनों को इसमें नुकसान होता है। तो चीनी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो भार हाश वाला उद्योग है और इसका ज़्यादातर स्थानीयकरण है वो कच्चे माल क्षेत्रों में ही होता है या कच्चे माल उत्पादित क्षेत्रों में ही होता है। जहाँ जहाँ भारत के अंदर गन्ना उत्पादन होता है वहीं चीनी मिलें लगाई जाती है। और वर्तमान में सर्वाधिक भारत में जो चीनी मिलें हैं वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र सर्वाधिक यानी कि चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे चीनी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं 2018 और 19 के अनुसार भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अब राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश अब प्रथम राज्य है, दूसरा है वो महाराष्ट्र है, और तीसरा है वो कर्नाटक, फिर इसका स्थान आता है तमिलनाडु। ये 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार अभी भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है। जबकि पिछले जो 15-16 है उसके अनुसार सर्वाधिक यानी कि चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता था, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटक में होता था। अब उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है। उत्तर प्रदेश की गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है, गंगा घाघरा का दोआब का क्षेत्र है, इनके अंदर गन्ने का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है। इसीलिए भारत में सर्वाधिक यानी कि चीनी उद्योग का जो विकास हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन फिर भी अगर सुक्रोज की मात्रा की दृष्टि से देखें
तो सर्वाधिक सुक्रोज की मात्रा वाला जो गन्ना का उत्पादन है वो भारत में महाराष्ट्र में होता है, और महाराष्ट्र के अंदर एक एरिया है नासिक। भारत में सर्वाधिक यानी कि मीठास या उच्च क्वालिटी वाला गन्ना है वो नासिक में होता है, इसीलिए चीनी का उत्पादन भी महाराष्ट्र में अधिक होता है। तो विश्व के अंदर देखें तो ब्राज़ील के बाद में दूसरा भारत सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राष्ट्र कहलाता है, लेकिन साथ ही साथ भारत सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश भी है। इसमें चीनी की आवश्यकता भी अधिक रहती है, जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ चीनी उपभोक्ता अधिक है। अब देखो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और कर्नाटक है। प्रति हेक्टर उत्पादन देखें, प्रति हेक्टर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक तमिलनाडु के अंदर होता है, जबकि ऑल ओवर उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो गन्ना है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है, महाराष्ट्र के अंदर होता है। विश्व के अंदर क्यूबा जो सबसे अच्छी क्वालिटी का गन्ना उत्पादन करता है, और इसका लगभग जो गन्ना उत्पादन करता है उसको चीनी बना करके लगभग 90% चीनी क्या कर लेता है? निर्यात कर लेता है। क्यूबा एक ऐसे देश है जिससे लगभग 90% चीनी का निर्यात करता है, क्योंकि यहाँ की जो महाद्वीपीय महासागरीय जो जलवायु है और लावाकृत जो मिट्टी है, ये गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूलन दशाएं पैदा करती है, जिससे अच्छी क्वालिटी वाला गन्ने का उत्पादन होता है। अब भारत में यदि चीनी के सर्वाधिक उत्पादन राज्यों में से एक की दृष्टि से अध्ययन करें तो सबसे पहले भारत में जो चीनी का उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ देश का सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र और मिलों की संख्या भी अधिक है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य है वो सर्वाधिक गन्ना क्षेत्र और मिलों की संख्या के हिसाब से प्रथम स्थान रखता है। 2015-16 के अंतर्गत चीनी के उत्पादन और मिलों की दृष्टि से ये द्वितीय स्थान पर रह गया था, और अभी 18 और 19 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक चीनी का उत्पादन है वो वापस उत्तर प्रदेश में होने लगा है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रथम स्थान हेतु हमेशा होड़ लगी रहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का दोआब और तराई क्षेत्रों में गन्ने के उत्पादन क्षेत्र है। इसमें सहारनपुर से गाज़ियाबाद तक लगभग हर रेलवे स्टेशन के पास में एक चीनी मिल की स्थापना की गई है, क्योंकि मित्रों इसमें चीनी उद्योग के लिए परिवहन की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि खेतों से कट करके गन्ना है वो पिराई मशीन तक पहुँचे, और पिराई मिल से जो चीनी उत्पादित होती है वो भारत में या विश्व के अन्य बाज़ारों में सप्लाई करने के लिए परिवहन की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक ऐसा उद्योग है जो एक तो भार ह्रास वाला है, ज़्यादातर कच्चे उत्पादित क्षेत्रों के निकट ही इसकी स्थापना की जाती है, और जहां अनुकूलन परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो। और ज़्यादातर जहां पे रेल परिवहन की अच्छी सुविधा है वहां पर ही चीनी मिलें लगाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक चीनी उत्पादक वाला राज्य है, अभी 2018 और 19 में, पहले ये दूसरे स्थान पर था और अब वापस प्रथम स्थान पर रह गया है। तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन के लिए हमेशा होड़ लगी रहती है, कभी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहता है तो कभी उत्तर प्रदेश रहता है। महाराष्ट्र की बात करें तो वर्ष 2015-16 में देश में यानी चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम था, जहाँ लगभग यानी कि 105.1 टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो देश के कुल उत्पादन का 41.87% था। और राज्य में महाराष्ट्र में इसका सबसे बड़ा केंद्र है वो अहमदनगर है, जहाँ लगभग 11 मिलें हैं। और वर्तमान में महाराष्ट्र में टोटल 134 चीनी मिलें हैं, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक चीनी मिलें यानी महाराष्ट्र के अंदर है। फिर भी उत्तर प्रदेश में
मेरठ है, मुरादाबाद है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, फैजाबाद आदि ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलों की स्थापना की गई है। और महाराष्ट्र में प्रमुख केंद्र है वो अहमदनगर है। इसके अलावा कोल्हापुर, शोलापुर और पुणे के अंदर भी चीनी मिलों की स्थापना की गई है। इसके बाद के अंदर आंध्र प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में भी चीनी का उत्पादन होता है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ टोटल 11 चीनी मिलें हैं, जिनमें 3 सहकारी मिलें हैं और उनमें से बेलगाम में 3 है और रायचूर के अंदर 2 मिलें स्थापित की गई है। तमिलनाडु में सभी मिलें हैं वो कोयम्बटूर में हैं और उत्तरी दक्षिणी अर्काट, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम आदि स्थानों पर चीनी मिलों की स्थापना की गई है। तमिलनाडु में उत्पादित होने वाला जो गन्ना है उसमें समुद्री हवाओं के कारण मिठास अधिक होता है, इसीलिए प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन है वो तमिलनाडु में अधिक होता है और वहाँ अच्छी क्वालिटी की चीनी भी बनाई जाती है। तो तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम और एक है कुंडालोर, इनमें चीनी मिलों की स्थापना की गई है। कर्नाटक में बेलगाम, बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग और बीजापुर में चीनी मिलों की स्थापना की गई है। इसके अलावा बिहार, तो बिहार में भी गन्ने का भी उत्पादन होता है और चीनी का भी उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश उत्तरी जो बिहार का क्षेत्र है वो चीनी उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पे चंपारण, सारण, दरभंगा, पटना आदि ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे चीनी का उत्पादन होता है। इसके अलावा भागलपुर है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इनमें भी चीनी मिलों की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश में भी चीनी का उत्पादन इनके पूर्वी और पश्चिमी जो गोदावरी जिला है, इसके अलावा कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद आदि स्थानों पर चीनी का उत्पादन होता है और वर्तमान में इसकी वृद्धि भी हो रही है। इसके अलावा मित्रों राजस्थान के अंदर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहली चीनी मिल है जो किशोराय पाटन, बूंदी के अंदर यानी कि स्थापित की गई थी। इसके अलावा गंगानगर शुगर मिल है और भोपाल सागर यानी कि जो निजी क्षेत्र की मिल है। इनमें से गंगानगर शुगर मिल को छोड़ करके बाकी सारी मिलें हैं राजस्थान में बन पड़ी है। पंजाब में भी नवाशहर, धूरी, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर के अंदर चीनी मिलें हैं। हरियाणा राज्य में भी यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, पलवल आदि स्थानों पर चीनी मिलें हैं और गुजरात में भी अहमदाबाद, भावनगर चीनी उद्योग के मुख्य केंद्र कहलाते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर भी बेलडोग, मुर्शिदाबाद, पलानी, बशीरहट जो 24 परगना है और हावड़ा के अंदर चीनी मिलें लगी हुई है। तो इस प्रकार भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन राज्यों के अंदर है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के अंदर भी चीनी मिलों की स्थापना की गई है। अब देखो भारत के अंदर जो चीनी उद्योग है उनके सामने बहुत प्रकार की जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं के बाद में यदि चीनी उद्योग का विकास करना है तो उनकी के लिए ऐसे कौन से सुझाव है जिससे चीनी उद्योगों का विकास हो सकता है। भारत में सबसे पहले जो चीनी उद्योग को अपनी अनेक जो समस्याएं हैं उससे जूझना पड़ रहा है और उसके उपरांत भी यानी कि कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं जिससे चीनी उद्योग का विकास किया जा सकता है, चीनी का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे परम आवश्यक जो उपाय है, जो सुझाव है वो ये है कि उचित निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय के अंदर भारत में
जो प्रमुख समस्या है चीनी उद्योग की वो ये है कि किसानों और मिल मालिकों के बीच में कोर रिलेशन का अभाव है, आंतरिक अंतर सहसंबंध का अभाव है और मिल मालिकों और किसानों के बीच में हमेशा अंतर सहसंबंध के अभाव के कारण ये चीनी उद्योग है वो हमेशा पिछड़ता जा रहा है। आए दिन आंदोलन धरने होते हैं, किसानों को अपना जो उपज है उनका उचित दाम नहीं मिलता है, मिल मालिक है वो अपनी मनमानी कर लेते हैं या किसी और सरकारी नीतियों के कारण कभी कभी यानी कि मिल मालिकों को भी नुकसान होता है। तो बहुत प्रकार की चीनी उद्योग है उसके विकास से संबंधित समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सुझाव है जिसकी वजह से भारत में चीनी उद्योगों का विकास किया जा सकता है, चीनी के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उसमें सबसे पहले हैं उचित निरीक्षण की व्यवस्था होना जरूरी है और फिर है पुराने स्थान पर पुरानी के स्थान पर जो नई मशीनें हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मिल गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित होना अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि परिवहन खर्च है वो न्यूनतम आए। इसके अलावा गन्ने की फसल पर अनुसंधान हेतु विशेष कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। गन्ने की मात्रा के साथ साथ उनके गुण हैं जो यानी उसमें सुक्रोज की मात्रा, रस की जो मात्रा है उसको देखकर उसकी कीमतों का समावेश किया जाना चाहिए। कई गन्ना ऐसा होता है जिसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, उसमें रस की मात्रा अधिक होती है, तो उसके अधिक दाम मिलने चाहिए। जो कम है उसके लिए कम माल यानी कि दाम मिलना चाहिए। श्रमिकों के रोजगार की व्यवस्था भी की जाए ताकि वे वर्ष भर इस कार्य के अंदर कार्यशील रहे। गौण उपज का भी पूर्ण उपभोग किया जाना चाहिए और चीनी उद्योग के अंदर कर व्यवस्था है उसमें सुधार करना चाहिए। गन्ने का भुगतान है वो किसानों को बेचते के समय यानी कि अतिशीघ्र करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो सुझाव है जिसके माध्यम से भारत में चीनी उद्योगों का विकास किया जा सकता है।